So in ECAT and DCAT English, today we are going to discuss about spotting error. So इस टॉपिक को हम लोग स्पॉटिंग एरर भी कहते हैं और ये भी कहते हैं दैट इज स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर, इस सेंटेंस में हम क्या करते हैं, एरर को स्पॉट करते हैं एक सेंटेंस के अंदर कि अगर कोई सेंटेंस के अंदर कोई मिस्टेक है और मिस्टेकन पार्ट है तो उस पार्ट के बारे में बताते हैं कि वहाँ पर क्या मिस्टेक है। ठीक है, तो एंट्री टेस्ट के अंदर इंग्लिश में किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट आप देते हैं तो उसमें स्पॉटिंग एरर आता है, स्पॉट द एरर आता है। इसमें आज हम 50 क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर हम देखेंगे। तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के एरर हमारे पास हो सकते हैं। हमें चेक करना पड़ता है कि व्हाट इज़ द एरर इनसाइड द सेंटेंस। वो डिफरेंट टाइप के एरर हो सकते हैं, वो आर्टिकल्स हो सकते हैं, प्रेपोजिशन एरर हो सकता है, टेंस का एरर हो सकता है, कंडीशनल्स का एरर हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन मैनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प द पुअर पीपल बाय वे ऑफ गिविंग देम फूड एंड क्लोथ्स टू पुट ऑन, नो एरर। मीन्स या तो ये पूरा एक सेंटेंस है, इधर इसमें एरर है, या बी पार्ट में एरर है, या सी पार्ट में एरर है, या फिर कोई एरर नहीं है तो फिर डी लगा देते हैं। अब जैसे यहाँ पर है, ऑन मैनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प द पुअर। डिड जब भी आ जाता है तो डिड के साथ हमेशा जो है वो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जबकि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, तो ये ई डी नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, तो असल में एरर यहाँ पर बी में, इसको कहते हैं स्पॉटिंग एरर। गलत चीज़, जैसे टेंस में मसला था, हमने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई हुई थी, तो ये एरर हो गया। समझ गए? इस तरह से हमें एरर चेक करना पड़ता है। सेकंड है, इफ़ आई वॉज यू आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन, नो एरर। अब ये हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, ये हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस है, इसको हम लोग कहते हैं सेकंड कंडीशनल। तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि पास्ट इंडेफिनिट के साथ वुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है। और इसमें यह रूल होता है कि जब हम इमेजिनरी सिचुएशन की बात करते हैं उसमें आई के साथ वॉज नहीं लगाते, आई के साथ हमेशा वर आता है। जैसे आपने सुना होगा वुड दैट आई वर रिच, इस तरह के सेंटेंस। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं फंक्शन को अटेंड नहीं करता। तो यहाँ पर आई वॉज की बजाय आई वर होना चाहिए था, तो ये एरर है। तो ये हमें यहाँ पर इसमें क्या होता है कि ग्रामर में जो भी ज़िंदगी में आपने पढ़ा है ना, कुछ भी उसी के लिहाज से हमें एरर यहाँ पर तलाश करना पड़ता है। कुछ भी एरर आ सकता है इसके अंदर, एक फिक्स एरर नहीं होता भाई यही चीज़ है, किसी भी चीज़ का एरर हो सकता है वो। थर्ड सेंटेंस है, इट इज़ हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज ओन 2 legs। अब यहाँ पर रिडंडेंसी का एक मसला है, रिडंडेंसी। तो उसमें क्या चीज़ होती है कि एक अनयूजुअल वर्ड्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रिडंडेंसी मौजूद है। रिडंडेंसी किसे कहते हैं कि अनइम्पॉर्टेंट वर्ड मौजूद है, जैसे कि इट इज़ हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज ओन 2 legs। ठीक है, यहाँ पर एरर बी में है, क्योंकि जब अगर कहा जाता है ना ही स्टूड ऑन हिज 2 legs की बात करें तो ओन की ज़रूरत ही नहीं है। जब उसके हैं तो ओन की ज़रूरत क्या है, हिज 2 legs या हिज ओन 2 legs बात तो एक ही है। ये एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ किया गया इसके अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर बी में एरर है, बी वाले पार्ट के अंदर। फोर्थ है, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 languages आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, नो एरर। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 languages आर रिक्वायर्ड नहीं, यहाँ पर मसला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में है, सी में एरर है। क्यों, वजह क्या है? तो कहते हैं नॉलेज यहाँ पर सिंगुलर है ना भाई, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 languages। ऑफ जब आ जाता है ना तो पहले वाले सब्जेक्ट के लिहाज से वर्ब लगाते हैं। तो नॉलेज के लिहाज से यहाँ पर क्या आना चाहिए, आर के बजाय इज़ आना चाहिए। नॉलेज है ना, इल्म है, सिंगुलर के साथ आर थोड़ी ना आता, इज़ आता है ना। ये इस मिस्टेक असल में हमारे पास सी में था। फिफ्थ है, आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस मे। अब देखो यहाँ पर क्या है, सिंपल, यहाँ पर मसला ए में है, क्योंकि जो सिंस आ गया ना, सिंस या फॉर अगर आ जाता है, ये हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस के अंदर आते हैं सिंस या फॉर। तो यहाँ पर आई सॉ हिम के बजाय क्या होना चाहिए था, आई हैव सीन हिम, ऐसा होना चाहिए था ना ये, तब यहाँ पर सिंस और फॉर आता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई थी, इसमें तो हमारे पास नहीं आता ना सिंस और फॉर। समझ आ रही बात? तो ये देखो मिक्सचर रूल चल रहे हैं इसमें ना, कोई ना कोई गलती है, लेकिन कोई एक सिंपल पैटर्न की गलती नहीं है, अलग अलग टाइप की गलती है। क्वेश्चन 6 में देखें, टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज़ हॉट, ये तो बड़ा आसान है। कहाँ गलत, हाँ, तो यहाँ पर गलती क्या है, ड्रिंकिंग में गलती है। चाय के साथ कभी ड्रिंकिंग इस्तेमाल नहीं करते, हम ड्रिंकिंग इस्तेमाल करते हैं।
आई एम टेकिंग टी बोलते हैं, आई एम ड्रिंकिंग टी तो नहीं बोलते हैं, सही है। 7th है आई नो अ डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू, नो एरर। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास आर्टिकल में मिस्टेक हमें दिख रही है। इन दिस क्वेश्चन यू कैन फाइंड द मिस्टेक इन आर्टिकल। आई नो अ डॉक्टर के बजाय ये क्या होना चाहिए, आई नो द डॉक्टर यू आर, मतलब यहाँ डॉक्टर ख़ास डॉक्टर की बात करें ना, कि मैं उस डॉक्टर को जानता हूँ जिसको तुम बता रहे हो, जिसके बारे में तुम बता रहे हो। तो डेफिनेट आ गया, तो डेफिनेट जब नाउन आता है तो उसके साथ हम दी इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल होता है ना ये दी। ये सारी चीज़ें आपने बचपन में पढ़ी हैं, मतलब इसमें बस ये कि उन चीज़ों को यूज़ करना है इसमें स्पॉटिंग एरर में। 8 है द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स। क्या नहीं, यहाँ मसला ये है 200 नहीं होता, 200 होता है। 200 तो नहीं बोलते ना, 200 रुपीज़, 300 रुपीज़, 2000 रुपीज़ या 1000 100 तो नहीं बोलते ना, तो ये एस लगा हुआ था, यहाँ गलती। 9th है a city dweller finds it difficult to pass away the time in a village। सी ज्वेलर की स्पेलिंग सही है, रहने वाला, बाशिंदा, ज्वेलर, रहने वाला सही तो है, ज्वेलर नहीं, ज्वेलर नहीं पढ़ते, ज्वेलर ही पढ़ते हैं उसको। ज्वेल के मतलब है ना, जैसे वॉइस ऑफ गॉड मैट्रिक में पढ़ा होगा, आई ज्वेल अमंग द पीपल, रहना है इसके मतलब है। यहाँ पर मसला है बी ऑप्शन में, पास अवे द टाइम। पास अवे का मतलब होता है गुजर जाना, दुनिया से चले जाना। तो पास अवे द टाइम नहीं होता भैया, एक्चुअली पास द टाइम। पास ऑफ टाइम को पास अवे नहीं करते, पास करते हैं। पास अवे मतलब होता है जैसे ही पास्ट अवे, मतलब वो दुनिया से रुखसत हो गया। 10th है ऑन वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली आर शॉट डेड। वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली आर शॉट डेड, नहीं, वन ऑफ द टेररिस्ट सिंगल बंदा है ना, तो आर थोड़ी ना होना चाहिए, यहाँ पर इज होना चाहिए। सी बहुत इजी मिस्टेक्स हैं, ग्रामर जिसकी वीक होगी वो नहीं पकड़ पाएगा इसको। नेक्स्ट 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। सही है, किलोमीटर्स हो सकता है, 10 मीटर्स नहीं होता, तो 10 किलोमीटर्स भी हो सकता है। 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, इसके अंदर कोई एरर नहीं है, ये दैट्स द करेक्ट सेंटेंस। 12 है टू डाई विथ ऑनर इज बेटर देन लिव विथ डिसऑर्डर। यहाँ पर जो मसला आ रहा है वो आ रहा है पैरेललिज्म का। पैरेललिज्म में बताया था मैंने कि टू डाई विथ ऑनर इज बेटर देन टू लिव विथ डिसऑनर, क्योंकि इन्फिनेटिव के साथ इन्फिनेटिव आएगा, है ना भाई, सी में गलती है। 13 है इट इज़ आई हु इज़ ब्लेम फॉर द बैड सिचुएशन। ये बहुत आसान, यस वेल डन, चलो एक तो सही बताया तुमने। इट इज़ मी, ये मैं था, इट इज़ आई तो नहीं कहता ना कभी। 14th है गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, नो एरर। इसमें देखो ये दो एक्शन आ रहे हैं पास्ट के, पास्ट के दो एक्शन जब आते हैं, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, लेफ्ट यस, गौरी टोल्ड मी हिज नेम, हिज नेम नहीं ना, तो गौरी टोल्ड मी हिज नेम, किसी और का नाम बताया ना उस बंदे के जाने के बाद। गौरी तो कोई खातून है, उसने मुझे बताया किसी शख्स का नाम जब वो चला गया। तो यहाँ पर देखो दो पास के एक्शन है, पास के दो एक्शन होंगे तो एक पास इंडेफिनिट में बनता है और एक पास सिंपल में बनता है। पास के डबल एक्शन अगर आते हैं तो एक पास इंडेफिनिट में बनता है और एक पास सिंपल में बनता है, सही है। तो यहाँ पर जो काम पहले हुआ होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, और जो बाद में होता है वो पास्ट सिंपल में बनता है। गौरी ने मुझे उसका नाम बताया उसके जाने के बाद, ठीक है, तो जहाँ पहले वो गया उसके बाद उसका नाम बताया गया, तो आफ्टर ही लेफ्ट नहीं होगा, आफ्टर ही हैड लेफ्ट। तो हमेशा दो पास्ट के दो एक्शन की बात की जाए जो अलग अलग टाइम में पास्ट में हुए हो, तो जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, पढ़ा है नहीं जुमला, डॉक्टर के आने से पहले मरीज, यस, दोनों का कपल बनता है यस। 15 है जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ इफ़ यू हैड आस्क्ड हिम। जॉन ने तुम्हें सच बता दिया होता अगर तुमने उससे पूछा होता। देखो ये कंडीशनल है, यस नो एरर इसके अंदर है, क्योंकि ये थर्ड कंडीशनल है। थर्ड कंडीशन थर्ड कंडीशनल का सिंपल पैटर्न यही होता है कि
पास परफेक्ट होता है, उसके साथ वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म होती है। पढ़ा है कंडीशनल के भी? स्पायरल नहीं है इसके अंदर, तो डी है ये। कंडीशनल पढ़ा है ना भाई, इजी होता है, 3 कंडीशनल होता है ना, 1 2 3। हाँ, तो ये थर्ड कंडीशनल है ना, हेड के साथ वुड हैव आ रहा है। क्वेश्चन 16 है, इफ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस दे विल बी स्टॉप्ड, ticketed and have to be pay fine. नहीं, यहाँ पर गलती, यहाँ पर डी सी में है, हैव टू पे होना चाहिए, बी की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, एंड हैव टू पे आ फाइन। सही रहा भाई, उनको फाइन देना पड़ेगा। नहीं दे, एक बार यहाँ पर आ गया, एक बार आ गया तो बार बार लगाने की जरूरत नहीं होती है दे, और सिंपल एक बार भी यूज़ कर सकते हैं हम प्रोनाउन को। 17th है, द पीपल ऑफ एंशंट इंडिया वर मोर सिविलाइज्ड देन एंशंट यूरोप। नहीं, द पीपल ऑफ एंशंट इंडिया आर मोर सिविलाइज्ड देन दोज ऑफ एशियन यूरोप। मतलब यहाँ पर क्या रहे कि लोगों की बातें की जा रही है ना। अगर यहाँ पर होगा ना सिर्फ द एंशंट इंडिया इज़ मोर सिविलाइज्ड देन एंशंट यूरोप, यहाँ तक तो बात सही रहेगी, लेकिन एंशंट इंडिया के लोग एंशंट यूरोप के लोगों से ज़्यादा सिविलाइज थे। एंशंट यूरोप से उन्होंने सिविलाइज उनके लोगों से, तो देन दोज ऑफ या देन द पीपल ऑफ एशियन यूरोप, इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, ये सी ऑप्शन यहाँ पर मिस्टेक है। 18th है, द लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द टैक्स डिफॉल्टर्स वर पब्लिश्ड टू द न्यूज़पेपर नोवेयर। अब यहाँ पर भी अग्रीमेंट का मसला है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का इशू आपको यहाँ पर भी दिखेगा। मीन्स द लिस्ट है ना, लिस्ट क्या है हमारे पास है, सिंगुलर है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो यहाँ वर्ब के बजाय क्या आना चाहिए, यहाँ पर वॉज आना चाहिए। तो सी में गलती है, क्योंकि लिस्ट आ गया ना, लिस्ट सिंगुलर है, सिंगल के साथ वॉज आता है, वर्ब नहीं आता। मतलब ऑफ के बाद वाला नहीं देखोगे, टैक्स डिफॉल्टर्स को दिखवा से वर्ब, ऑफ से पहले वाला देखते हैं हमेशा, उसके लिहाज से जो है वो वर्ब लग रहा होता है, वर्ब एग्री कर रहा होता है। हाँ हाँ। 19th, द पीपल हु आर नॉट बिलोंगिंग टू एनी नेशनलिस्ट पार्टी वांट टू डिवाइड द कंट्री। पीपल हु आर नॉट, नहीं उसमें कोई फर्क नहीं है, यहाँ पर मसला ए में है, बिलोंगिंग आईएनजी फॉर्म नहीं आ सकती, इस तरह के हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग स्टेटिव वर्ब कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब कौन से वर्ब होते हैं जिनकी आईएनजी फॉर्म पॉसिबल नहीं होती, दोज वर्ब्स इन विच द आईएनजी फॉर्म इज नॉट पॉसिबल इज कॉल्ड स्टेटिव वर्ब। ठीक है, तो अब यहाँ पर आर नॉट बिलोंगिंग नहीं आना चाहिए था, ये गलत है। यहाँ पर द पीपल हु डू नॉट बिलोंग, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस की बजाय प्रेजेंट सिंपल में बनेगा ये। जैसे आई एम लविंग यू नहीं बनता, आई लव यू बनता है। आई एम लाइकिंग इट नहीं बनता, आई लाइक इट बनता है। आई एम हेटिंग इंडिया नहीं बनता, आई हेट इंडिया बनता है ना भाई। तो कुछ ऐसे स्टेटिव वर्ब होते हैं जिनके एनजी फॉर्म पॉसिबल, जैसे बिलोंग। ठीक है, तो बिलोंगिंग नहीं उसको हम लिखते हैं, हम लोग बिलोंग लिखते हैं। ठीक है। 20 है, नीदर द प्रिंसिपल नॉर द स्टूडेंट्स टेक्स इंटरेस्ट इन द, टेक होगा, यस, क्योंकि यहाँ नीदर नॉट जब आता है ना, नीदर और नॉर, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यस यस, फिर टेक यूज़ करेंगे हम लोग, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स को देखते हुए लगाएंगे। ठीक है भाई। 21 है, ही इज़ राइटिंग नॉवेल्स एवर सिंस ही बिकेम अ ग्रेजुएट। अब देखो सिंस आ गया, टेंस का मसला आ गया, तो ही इसके बजाय क्या होना चाहिए था, ही हैज़ बीन राइटिंग नॉवेल्स। ठीक है, समझ गए, ए में मिस्टेक, सिंस आ जाए, फॉर आ जाए, तब यहाँ चेक कर लेंगे। 22 है, आई आस्क्ड हिम व्हाई डिड ही कॉल मी अ फूल। हाँ, तो मतलब चूंकि ये नरेशन बना हुआ है, नरेशन है ना ये हमारे पास यहाँ पर, इनडायरेक्ट नरेशन बना हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि हम इंटेरोगेटिव को चेंज कर देते हैं ना अफर्मेटिव में। तो वाई डिड ही कॉल नहीं, वाई ही डिड कॉल की जरूरत भी नहीं है, वाई ही कॉल्ड हो जाता बस, अफर्मेटिव से ही बनेगा ना, ही डिड कॉल्ड नहीं,
पास्ट इंडेफिनिट का जब हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो हम डिड को ख़त्म कर देते हैं ना, बस वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है। 23 है वाई ही कॉल्ड मी नहीं, मैंने उससे पूछा कि उसने मुझे क्यों एक बेवकूफ़ कहा। सिंपल है। 23 आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन ही टोल्ड मी हाउ मच डज ही स्टडी एवरी डे। आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन ही टोल्ड मी हाउ मच डज ही स्टडी एवरी डे। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं हैरत में आया, व्हेन ही टोल्ड मी, जब उसने मुझे बताया। When he told me how much he studies every day. Yes, दोबारा से वही वाली बात हो गई ना, तो how much he studies every day, सी में गलती है। हाँ। 24 है, the government had decided to decrease the prices for rice and wheat. यस, ऑफ राइस एंड वीट होगा ना, तो सी में गलती है। नेक्स्ट 25 है, आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लैकिंग हर अलॉट। तो यहाँ पर स्टेटिव वर्ब का मसला दोबारा से आ गया। बट आई एम लैकिंग हर, लाइक की आईएनजी फॉर्म पॉसिबल नहीं होती, बट आई लाइक हर अलॉट। लाइक जिस तरह बिलोंगिंग नहीं होता ना यहाँ पर, बिल्कुल उस तरह से लाइकिंग नहीं हो सकता। 26 है, वी कैन डिसाइड इट ओनली आफ्टर फार्दर इन्वेस्टिगेशन, नो एरर। हम ये मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के बाद इसका फैसला करेंगे। यहाँ पर सी है, फार्दर जो है ना वो फार की कंपैरेटिव डिग्री है, फार्दर फार्देस्ट। यहाँ पर होना चाहिए था फर्दर, मज़ीद। फार्दर लिखा हुआ ना, फर्दर होना चाहिए था ना, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद बताऊंगा, फार्दर थोड़ी ना बोलेंगे, तो ये वर्ड गलत यूज़ किया गया। 27 है, आई एम हियरिंग दैट द मीटिंग इज़ लाइकली टू बी पोस्टपोन्ड हो गया, पैसिव वॉइस लगा हुआ है ना, सी ऑप्शन। 28 है, द फायरमैन वोर इनफ्लेमेबल क्लोथिंग फॉर प्रोटेक्शन। नहीं, क्लोथिंग सही है, कपड़े को क्लोथिंग कहते हैं, मसला वैसे यहाँ बी में ही है। इनफ्लेमेबल नहीं होना चाहिए। इनफ्लेमेबल मतलब क्या, इसमें आग लग जाए, कि मशीन में पड़ता है ना इनफ्लेमेबल, इसमें आग लग जाए तो इसको इनफ्लेमेबल कहा जाता है। यहाँ होना चाहिए था नॉन फ्लेमेबल। दैट सी बात है ना, द फायरमैन वोर इनफ्लेमेबल क्लोथिंग फॉर प्रोटेक्शन के लिए इनफ्लेमेबल क्लोथिंग थोड़ी ना पहनेगा, वो नॉन फ्लेमेबल पहनेगा ना, जिसमें यस उसमें भी लग जाते हैं। 29 है, बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरिड सम मेडिसिन्स। बिसाइड्स हो जाएगा ना, ये बिसाइड मतलब होता है बराबर में, और बिसाइड्स का मतलब होता है मज़ीद या इसके साथ में, मतलब फूड के साथ पिलग्रिम्स ने, हाजियों ने अपने साथ मेडिसिन भी रखा। इतना मुश्किल नहीं है, अगर इसकी प्रैक्टिस करें ना तो ईजी है। अब से मल्टीपल टाइप के ना वो आ रहे हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे आपको अलग अलग तरह की एरर्स पता लगने शुरू हो जाएंगे कि क्या क्या एरर आते हैं। 30 है, एडल्ट सफरिंग चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, नो एरर। कॉम्प्लिकेशन होना चाहिए ना, कॉम्प्लिकेशन या सी होना चाहिए। 31 है, द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन द 4 गर्ल्स। नहीं, स्वीट सही है, मिठाइयों को कहते हैं। बिटवीन द 4 गर्ल्स नहीं होना चाहिए थे यहाँ पर, अमंग। बिटवीन हम इस्तेमाल करते हैं जस्ट फॉर 2 पीपल, 2 लोगों के लिए। नहीं तो 4 गर्ल्स होनी चाहिए, क्यों नहीं, 4 लड़कियाँ। नहीं 4 गर्ल्स, 4 लड़कियाँ। जब नंबर आ जाते हैं तो प्लूरल बना लेते हैं उसको। तो यहाँ पर बस ये कि 4 लड़कियाँ हैं तो क्या बिटवीन नहीं होगा, उसमें अमंग होना चाहिए, ठीक है। 32 है, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्टोरेट, नो एरर। द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, ये अलग अलग लोग हैं, सही है। द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज
सही है, अलग अलग लोग हैं ये। आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग और एट द इलेक्टोरेट। सही है, नो एरर है इसके अंदर, कोई एरर नहीं। ये दो अलग अलग लोग हैं, ये अटेंड कर रहे हैं कि एक सेक्रेटरी है और एक प्रिंसिपल है, दो लोग हैं ना, तो आर आना चाहिए। अटेंड कर रहे हैं वो, प्रेजेंट कंटिन्यूस में लगा, मसला नहीं है, समझ गया। बाकी रिकॉर्डिंग इसकी हो रही है, घर पे दोबारा सुन लेना कहाँ कहाँ पर गलती, क्या क्या कैसे निकाल रहा हूँ मैं, और किसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, कैसे गलती आ रही है। इतना सारा याद थोड़ी ना रहेगा। 33 है, द सेक्रेटेरिएट कंप्राइज ऑफ मैनी एयर कंडीशन रूम्स। नो एरर। सेक्रेटेरिएट में बहुत सारे एयर कंडीशन रूम्स मौजूद थे। सेक्रेटेरिएट चूँकि सिंगुलर है, ऐसा तो नहीं लग रहा ना सेक्रेटेरिएट, ये चूँकि सिंगुलर है, एयर कंडीशन होगा, एयर कंडीशन सही, एयर कंडीशन सही है। कंप्राइजेस ऑफ हो जाएगा ना, बी हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ ऐसे आई एस लगाता है ना प्रेजेंट सिंपल में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आएगी तो उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे आई एस नहीं लगाते, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा होगा। 34 है, द इंटरिम रिपोर्ट डज नॉट एनालाइज थॉरोली द प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ द डिजास्टर। यहाँ पर भी होना चाहिए था। ये प्रिंसिपल जो होता है ना, इसका मतलब होता है असूल। हमें जो प्रिंसिपल लिखना होगा यहाँ पर वो PAL वाला प्रिंसिपल, उसके मतलब बुनियादी, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक थी वहाँ। प्रिंसिपल दो तरह के प्रिंसिपल होते हैं ना, अलग अलग मीनिंग्स होती है उनकी। 35 विद आइटम्स आई लाइक मोस्ट वर द रोजवुड carvings and the teak wood furnitures of Dutch design. The items I liked most were the rosewood carvings and the teak wood furnitures. यार इतना आसान है, फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर के साथ कभी ऐसे नहीं आता। फर्नीचर हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी भी हम प्लूरल नहीं बनाते। तो बहुत सारे फर्नीचर है तो भी फर्नीचर कहेंगे, फर्नीचर्स नहीं कहेंगे। आई हैव अ लॉट ऑफ फर्नीचर इन माई होम। फर्नीचर इज नहीं, विच आई लाइक द मोस्ट, द आइटम्स आई लाइक द मोस्ट, नहीं, मसला नहीं है, सही इस तरह से लिखा जा सकता है। फर्नीचर्स तो बहुत बड़ी गलती है, कभी ज़िंदगी में तुम फर्नीचर्स नहीं लिख सकते, मतलब फर्नीचर्स तो गलत हो जाएगा, लिखना है इसको, समझ गया। इसको अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लिखेंगे ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पे ऐसे 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 रेड रेड दे देगा, जो करके रेड टाइप का दे देगा इसमें, इसका मतलब आप कोई गलती कर रहे हो उसके अंदर। तो जब मैं वर्ड में इसको लिख रहा था, नहीं कॉमन नाउन नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है फर्नीचर, एनीथिंग विच इज़ मेड अप ऑफ वुड। कॉमन नाउन में नहीं डालेंगे फर्नीचर। चर जिसके आखिर में चर आ गया ना, तो वो नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। मिनिएचर, कर्वेचर, स्ट्रक्चर, इस तरह से। नेक्स्ट है 36 है, दे आर अ पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट फैमिली, वन ऑफ हिज सिस्टर इज अ मिनिस्टर एंड द अदर इज मैरिड विद अ मिनिस्टर। नहीं, मैरिड विद नहीं होता, मैरिड टू होता है। मैरिड के साथ टू आते ही, मैरिड टू अ मिनिस्टर, इस तरह से बोलेंगे ना, मैरिड विद नहीं होता। किसी के साथ शादी करने के लिए मैरिड टू लगाते हैं, प्रेपोजिशन मिस्टेक है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रेपोजिशन मिस्टेक है इसके अंदर। 37 है, इफ़ देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ। अब देखो बिलियंस ऑफ स्टार है, अब स्टार जो होता है ना, स्टार हमारे पास एक काउंटेबल नाउन है। सिंस इट इज़ अ काउंटेबल नाउन, तो फिर हम यहाँ पर हाउ मच के बजाय यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, हाउ मैनी। स्टार्स काउंटेबल होते हैं, काउंटिंग करने का मतलब 1 2 3 4 ऐसे तो गिन सकते हैं ना, टोटल नहीं कर सकते हैं, लेकिन गिन तो सकते हैं। काउंटिंग तो की जा सकती है 3 4 5 6 7। क्या? हाँ चावल, हाँ बिल्कुल चावल, इसलिए चावल जो है वो अनकाउंटेबल है, लेकिन चावल के दाने जो है वो काउंटेबल है। राइस इज़ अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन ग्रेन्स ऑफ राइस इज़ काउंटेबल। हम ये नहीं कह सकते 10 चावल पड़ा है, हम बोलते 10 चावल के दाने पड़े हैं, ऐसे है ना भाई। इस तरह पानी को नहीं गिन सकते, लेकिन ये पानी के कतरों को गिना जा सकता है। तो वाटर अनकाउंटेबल है, बट ड्रॉप्स ऑफ वाटर क्या है, काउंटेबल है। समझ रहे हो बात? बिल्कुल इस तरह से स्टार्स जो है वो काउंटेबल है, चूँकि उनको काउंट तो कर सकते हैं 1 2 3 4, टोटल नहीं कर सकते। जिस तरह हमारे जो बाल होते हैं वो भी काउंटेबल है, टोटल नहीं कर सकते, गिन तो सकते हैं 1 2 3 4 5। हाँ वो गलत करते हैं उसको, अब गूगल करोगे तो आपको पता लग जाएगा ये काउंटेबल नाउन्स है।
अनकाउंटेबल नाउन जिसको गिन ही नहीं सकते, जैसे पानी रखा हुआ है, पानी को गिन ही नहीं सकते। अब पानी रखा हुआ है, एक जग गिन के दिखाओ, पानी तो नहीं कह सकते ना ये 10 पानी है। हाँ 10 जग पानी बोल सकते हैं, या एक जग पानी पड़े, लेकिन एक पानी पड़े तो नहीं बोल सकते, तो ऐसे। लेकिन 10 तारा तो बोल सकते हैं, 10 तारे हैं, है ना, 10 चावल के दाने हैं, 10 पानी के कतरे हैं, और तो ये सब काउंटेबल हो गया। 38 है, द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेजेस। देखो नहीं तो वैल्यू सिंगुलर है, सही है, सिंगुलर है तो डिक्लाइन सही है, यहाँ पर कम होना। एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेजेस, देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है रेजेस, ये रेजेस नहीं, उसको क्या राइजेस। एक होता है राइज, राइज का मतलब होता है बढ़ना, ये इसका बढ़ना या ऊपर होना, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। और एक होता है रेज, रेज का मतलब होता है बढ़ाना। तो इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन किसको कहते हैं, महंगाई। द इन्फ्लेशन राइजेस, महंगाई बढ़ती है, बढ़ाती नहीं है, समझ गए। तो देखो कितना माइनर से मिस्टेक्स होती हैं उसके अंदर, तो हमें चेक करना पड़ता है। 39 है, वन ऑफ माई डिज़ायर्स आर टू बिकम अ डॉक्टर। अब मेरी एक ख्वाहिश है ना, वन है तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो फिर इज है, सही है। अब इस तरह से अगर 100 क्वेश्चन तक भी कर लोगे ना तो बाकी समझ में आना शुरू हो जाएगा। मतलब इसको अलग अलग करके टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे खुद ही आपको आ जाएगा। A hot and a cold spring was found near each other. A hot and a cold spring. A hot and a cold spring. ये दोनों अलग अलग स्प्रिंग है, वो दोनों एक दूसरे के पास है, तो वर होगा ना, ये प्लूरल है। क्यों? एक गरम और एक ठंडा चश्मा, गरम चश्मा अलग है, ठंडा चश्मा अलग है, तो दो अलग अलग हो गए ना। तो ये ओवरऑल ये हमारा जो सेंस देगा ये अलग, ये तो प्लूरल सेंस आ रहा है ना। अब प्लूरल के साथ वॉश नहीं लगाते, वर लगाते हैं। तो आ हॉट एंड आ कोल्ड स्प्रिंग, एक गरम और एक ठंडा, दोनों मिलकर प्लूरल बन जा रहे हैं। ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर, दोनों मिला तो प्लूरल बन गया ना, समझ गए। 41 है, ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। यस, ये पहले भी आया था मिस्टेक ये वाला, यू एंड मी वाला। 42 है, आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years अगो। यस, यही गलती यहीं पर है, बट जस्ट आई पास्ड, क्योंकि टेंस यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, पास्ट इंडेफिनिट। हाँ बिल्कुल, 2 years अगो। अगर जब टाइम मेंशन कर दिया जाए ना, व्हेन एवर वी आर मेंशनिंग टाइम, तो फिर हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी टाइम मेंशन नहीं किया जाता। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम लोग कभी टाइम मेंशन नहीं करते, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर टाइम मेंशन कर दिए 2 साल पहले, एगो का जो वर्ड आ जाएगा ना एगो, तो उसमें हमें टेंस हमें कौन सा लगाना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट करने के लिए मैंने उसको सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट और वर्ब को सेकंड फॉर्म कर दिया। प्रेजेंट परफेक्ट में कभी भी टाइम नहीं आता, उसको याद रखना, सही है। 43, अनलेस यू डू नॉट गिव द की ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। अगर तुम नहीं देते तिजोरी की चाबी तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। तो देखो अनलेस का जो वर्ड आता है ना, खुद एक नेगेटिव सेंस देता है, तो यहाँ पर डू नॉट की जरूरत ही नहीं थी। अनलेस यू गिव द की ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट, जब तक अगर तुम नहीं दोगे चाबी, तो अनलेस का मतलब यही होता है, नेगेटिव सेंस में आता है। तो नेगेटिव के साथ 2 नेगेटिव नहीं लगाते, वरना माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाता है, समझ रहे मैं। तो अनलेस के साथ हमेशा एक पॉजिटिव सेंटेंस आता है, कभी नेगेटिव नहीं आता है। अनलेस का वर्ड जब भी आ जाएगा तो उसके बाद सेंटेंस हमेशा अफर्मेटिव आएगा। कंडीशनल के अंदर ये अनलेस इस्तेमाल करते हैं, सुना होगा ये वर्ड, अल्टीरियर अनलेस ये बोलते हैं ना अक्सर। 44 है, अ मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन फॉर अ न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट, नो एरर। देखो मिल्क एक हमारे पास अनकाउंटेबल होने आ नहीं लगा सकते मिल्क के साथ, जस्ट दूध है या मिल्क सिर्फ हो जाता, आ मिल्क तो नहीं कह सकते, एक दूध तो नहीं कह सकते ना भैया। अब बॉक्स ऑफ मिल्क कहा जा सकता है, लेकिन आम क्या, पैकेट ऑफ मिल्क हो सकता है। 45 है, पेशेंस एज वेल एज परजर्वेरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। परजर्वेरेंस मतलब होता है सब्र, मतलब दिल जमी के साथ काम करना। तो पेशेंस, देखो एज वेल एज का वर्ड जब आता है ना, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला है। ये वाला जो क्वेश्चन इसमें आ रहा है ना, इसमें वही जो एक इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किए हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस टॉपिक से ये मसला आ रहा है। एज वेल एज जब आ जाता है ना, तो जो फर्स्ट वाला हमारे पास सब्जेक्ट होता है ना, उसके लिहाज से हम देखते हैं। पेशेंस सिंगुलर है चूँकि, अब चूँकि ये सिंगुलर है तो यहाँ पर आर के बजाय क्या लगना चाहिए, इस लगना चाहिए।
तो एज वेल एज जब आता है तो हम फर्स्ट वाला सब्जेक्ट देख रहे होते हैं, ये एग्रीमेंट के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पर पेशेंस और प्रिजर्व दो चीज़ें एंड करके अगर मिलेगा तो फिर प्लूरल मानेंगे, जैसे यहाँ पर एंड करके मिला है, एज वेल एज करके मिलेगा तो फर्स्ट वाले को देखेंगे, रूल है ये। अगरचे सेंस ये बन रहा है कि सबर और उसके साथ साथ प्रिजर्वेरेंस, तो लग रहा है कि प्लूरल है ये, तो आर सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे एज वेल एज जब आता है तो ग्रामेटिकली हम फर्स्ट को ही देखते हैं, ओवरऑल नहीं देखते, ठीक है। 46 से इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। अब देखो विथ भी जब आ जाएगा ना तो फर्स्ट वाली लेंगे, ब्रदर इन लॉ तो वॉज हो जाएगा ना। 47 है आई विल सेंड माई सर्वेंट बट आई कांट इंश्योर दैट ही विल रीच देयर इन टाइम। अच्छा देखो एक इंश्योर दो इंश्योर होता है, इस इंश्योर ये तो इंश्योरेंस वाले इंश्योर है, गलत स्पेलिंग लिखी गई है, और ये तो यकीन दहानी करवाने के लिए ENSURE लिखते हैं, इंश्योर। इंश्योर करने में यकीन दहानी कराना, मतलब कि मैं तो अपना सर्वेंट भेजूँगा लेकिन मुझे श्योर नहीं है, मैं यकीन नहीं दिला सकता कि वो वक्त पर पहुंच जाएगा। तो ये आई वाला जो इंश्योर होता है ना, उसके मतलब तो इंश्योरेंस होता है, सही है। तो ये ई से इंश्योर यहाँ पर लिखा था, यकीन दिलाने के लिए। 47 द लॉयर आस्क्स द कंप्लेनेंट टू पुट हिज साइन ऑन द पेपर नो एरर। तो यहाँ पर रिडंडेंसी का मसला है, तो यहाँ देखो इससे पहले भी एक सवाल ऊपर किया है, रिडंडेंसी एक्स्ट्रा वर्ड आया हुआ है। देखो पुट क्या मतलब ज़रूरत नहीं है, पुट हिज साइन का मतलब ही नहीं है टू साइन ऑन द पेपर, जस्ट वी साइन ऑन द पेपर ना, वी डोंट पुट आवर साइन ऑन द पेपर। साइन कर लिया तो डायरेक्ट वर्ब आ गया, नहीं गलती है, रिडंडेंट स्ट्रक्चर है ना, एक्स्ट्रा आ गया, ज़रूरत ही नहीं थी इस वर्ड की। तो एक्स्ट्रा वर्ड जो आते हैं तो वो भी गलती होती है, मतलब कॉमन सेंस वाली बात है ना ये, कि ज़रूरत नहीं है उसको, जितना शॉर्ट हो सके सेंटेंस उतना बेहतर है। 49 है बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मैनी एक्सीडेंट्स caused by reckless driving. Based on the newspaper reports, we can conclude that many accidents caused by reckless are caused by होगा ना reckless driving, C option. Next है 50 the valley is full of flowers all the year around. all the year round होना चाहिए ना भाई, all the तो सही है, all the year round, around नहीं, पूरे साल के लिए all the year round, राउंड द ईयर बोलते हैं ना भाई, राउंड द क्लॉक, अराउंड द क्लॉक तो नहीं बोलते, समझ गए। तो ये 50 क्वेश्चंस हैं स्पॉटिंग एरर के, तो इनमें से 5 क्वेश्चंस आते हैं एनईडी के अंदर टेस्ट में, तो इसी टाइप के